जो कोई रूप लावण्य से संपन्न हो, सुंदर हो देखने में, समझिए पूर्व जन्म में वो कुछ ऐसे थे तो अनुमान क्या कर सकते। और इस योनि में कुरूप है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो मानते पूर्व जन्म का ही ऐसा, ये पूर्व जन्म के संबंध से। तो वो ग्रह जो परम आश्चर्य रूप जो धारण किया, देव रूप धारण किया, वो गंधर्व था। और ऐसी दशा क्यों हो गई थी, प्रश्न ये उठा। जब वो गंधर्व था तो इस प्रकार की दशा क्यों हो गई। तो देवल ऋषि और ऋषि और देवता अलग अलग है। इन लोग देवियों नहीं बोलता, ये ऋषि। देवल ऋषि थोड़ा दुबले पतले तपस्या से थे, टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। हाँ, देखने में भी कुरूप था, अच्छा नहीं था। ऐसे रूप को देख करके वो गंधर्वास था। देखो ये कैसे चलते हैं, बस हंसते ही वो ऋषि को क्रोध आ गया। अरे तुम अपने सौंदर्य में बड़ा अभिमान करता है, जाओ तिर्यक को प्राप्त करो। तिर्यक जो मछली है, ये जितने भी कीट पतंग आदि सब है, सांप कीड़ा मकोड़ा जितने भी सब तिर्यक योनि में, तिर्यक योनि में चले जाओ। और वही ग्राह हो गया जिसके पीठ में कांटे कांटे। और तो पूर्व जन्म के संबंध से ऐसा हुआ था, लेकिन भगवान के स्पर्श से उनका उद्धार होता है। तो भगवान के स्पर्श इसीलिए जो स्पर्श का एक बहुत बड़ा महत्व है। जो कोई साधु संत महात्मा सिद्ध महात्मा तो किसी के ऊपर में स्पर्श कर देते हैं, और उस स्पर्श से उसका तेज वहाँ निर्गमन होता है। इसलिए जल्दी कितने महात्मा स्पर्श भी करने नहीं देते हैं, जो उनका तेज न निकलता। लेकिन किसी के ऊपर में यदि कृपा करना हो तो अपने तेज को भी संचार करते हैं। ये स्पर्श का महत्व। इसीलिए कई कई जगह कहते हैं शक्तिपात, अपने शक्ति से उनको संचार करते हैं। तो ये सब बहुत बातें हैं। अब हाथी की बात है। हाथी कौन था? हाथी इंद्रद्युम्न नाम के राजा था। राजा इंद्रद्युम्न नाम के राजा था और हाथियों ने प्राप्त किया था। तो राजा को क्या हुआ, क्यों वो ऐसे हाथी गति को प्राप्त किया? तो एक बार की बात है, अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ ओ इंद्रद्युम्न नाम के राजा भगवान विष्णु के बड़ा भक्त था। भक्त समझ करके उनके दरवाजा में पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर कौन से कर्तव्य करना चाहिए? दोनों तो मुख्य है, भगवान की भी पूजा अर्चना करना ये भी मुख्य है, और दरवाजा में आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार करना ये भी मुख्य है। लेकिन पहले जो समय अनुकूल पहले कौन से कर्तव्य करना चाहिए, विचार करने की बात नहीं है। अगस्त ऋषि ने सोचा जो बहुत भगवान के भक्त है, चलो उनके दरवाजा में आज हम लोग भिक्षा करेंगे, माने भोजन करेंगे। अगस्त मुनि शिष्य मंडली के साथ में आए, लेकिन राजा तो अंदर में ही अंतःपुर में ही पूजा आजा आदि में लगे रहे, भगवान की ही आराधना में लगे रहे। इन लोग की कोई सेवा पूछने और बिना मालिक का नौकर लोग इनको क्या कहेंगे? तो मालिक जो थे उनके आदेश कुछ नहीं मिला और स्वयं वो मालिक अपने पूजा आजा में ही लगे रहे। अब देखिए अगस्त का क्रोध आ गया। अरे हमने सोचा था ये भगवान का भक्त है और इनके यहाँ हम जाकर के कुछ विश्राम करेंगे, भोजन आदि करेंगे, लेकिन इसने तो
कुछ हमें आदर सत्कार की बातें ने क्या उपेक्षा कर दिया। अब इसको वो दृष्टि खुलना जरूरी है, तो फिर से ऐसे काम नहीं करेंगे और वहां श्राप दे देते हैं। इंद्रद्युम्नो विराजर्षि दिष्टं तदुपधार्यन् आपना कौंडिन्योनिम आत्मविस्मृति विनाशिनीं हरि अर्चानुभावेन यद्गजद्वीपि अनुस्मृति। यहाँ बहुत संक्षिप्त में चर्चा किया। तो भगवान के भक्त था लेकिन उनको श्राप मिला। श्राप क्या श्राप मिला है? आपन कौंजरी योनि, हाथी योनि, जो अपने आप को भूल जाता है। हाथी में उनकी मति बुद्धि उतना रहती नहीं है, इसलिए फिर से ऐसा काम न करें। उनको हाथी योनि के लिए श्राप दे दिया गया, वो हाथी हो गया। और वो हाथी के स्पर्श भगवान जब उस हाथी को स्पर्श किए तो वो हाथी का भी मृत्यु मिल गई, वो भी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। और पूर्व जन्म का कौन था? भक्त होने के कारण पूर्व जन्म की याद रही और हाथी योनि भी भगवान को याद रही। कल आपने सुना था वृत्रासुर, असुर, बहुत बड़ा असुर, लेकिन पूर्व जन्म के तपस्या के फलस्वरूप भगवान को याद करता है। आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, तभी तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए इच्छा प्रकट। और पूर्व जन्म में कर्म के ही फलस्वरूप आप लोग के लिए अदृष्ट जमा हुआ है, तभी तो हो रहा है। नहीं तो बिना पूर्व जन्म के संबंध से ऐसा वातावरण संयोग नहीं हो पाता है। इसलिए अदृष्ट जमा होते हैं सबका। तो ये अदृष्ट ग्राह का भी और हाथी का भी, दोनों का अदृष्ट इकट्ठा हुआ और भगवान को आना पड़ा और दोनों को भी उद्धार हुआ। इस कथा से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? अब इसका सारांश क्या है? देखिए, हम भी एक हाथी है। हाथी एक जीव है जो अपने आप को भूल गया है और इस संसार में, संसार रूपी नदी में स्नान कर रहे हैं। ये हमारा फलाना है, ये हमारा चिलाना है, ये हमारा ऐसा है, वैसा है। इस मोह में आकर के हम अपने आप को भूल गए, हम अपने कर्तव्य को भी भूल गए, अपने को भी भूल गए और हम समझ बैठे हम फलाना व्यक्ति हैं। और इसी समय में काल रूपी ग्राह आकर के हमें दबोच लेता है। काल रूपी ग्राह, एक ग्राह कैसा है? अनेक प्रकार की आदि व्याधि, रोग बीमारी आदि अनेक प्रकार के दुख से हमें ग्रस्त कर लेते हैं। और तब जब कोई दुखित हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। कोई भगवान को याद करते हैं, कोई चाहे कितना भी दुख हो, जैसा का तैसा, न भगवान को याद करते हैं न कुछ कर पाते हैं। तो जो न भगवान को याद करे न कुछ करे, वो जैसा का तैसा, वो उनका कोई भी गति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं ये जो काल जो ग्राह है, वो ग्राह हम हाथुर के जीव को पकड़ लेता और फिर अपने ओर खींचते जाते, अपने गाल में समाप्त कर लेते। यदि वो हाथी भगवान को याद नहीं करता तो बचता नहीं। उसी प्रकार हम भी भगवान को याद नहीं करेंगे तो हम भी इस काल के गाल से नहीं बच सकते। काल के गाल में तो जाना ही है, लेकिन अनेक योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। अब आगे समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा आ रही है और समुद्र मंथन की कथा में एक बात प्रसंग ये है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ